फलोदी उप कारागार से फरार 16 कैदी, 60 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जेल प्रशासन की जांच भी संदेह के घेरे में। लापरवाह बाकी जेल प्रहरियों पर कैसा रहम। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेल प्रशासनिक अधिकारियों का फलोदी में डेरा। मीडिया से कभी हाँ तो कभी ना। फलोदी उप कारागार से 16 कैदियों के फरार होने को आज 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस व जेल प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, जबकि जेल प्रहरियों की मिलीभगत होने की बू घटनाक्रम घटित होते ही फैलने लगी थी, जिसे लापरवाह जेल कर्मियों की एक्टिंग से ही पता चल रहा था। बावजूद इसके जेल के अंदर लापरवाह जेल प्रहरियों से हुई पूछताछ से क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। जबकि जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल, जोधपुर बीकानेर डीआईजी सुरेंद्र शेखावत सहित कई आला अधिकारी उप कारागार फलोदी के घटनाक्रम पर नजर रखे हैं, लेकिन आज पूरे 3 दिन यानी 60 घंटे से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी जेल प्रशासन सांप की बूंदी तक भी नहीं पहुंच पाया। जबकि फलोदी की ये घटना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है। अब तक हुई कार्रवाई को लेकर जब हमने बीकानेर जोधपुर डीआईजी सुरेंद्र शेखावत से बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल जांच किए जाने का रटा रटाया जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। सर, कल जो फलोदी उप कारागार में घटना हुई और 16 कैदी फरार हो गए, उसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से क्या किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है और क्या आगे सर होगा? सर, ये एक गंभीर घटना है कारागार विभाग के लिए और इसमें 4 कार्मिकों को तो निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी कर रहे हैं, जारी हैं। और भी तथ्य सामने आएंगे तो जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया ये षड्यंत्र लग रहा है या लापरवाही? ऐसा अभी इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं तो उसके जांच कंप्लीट होने ऊपर ही ये कहा जा सकेगा कि क्या स्थिति है। तो वहीं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस पूरे जिले में नाकाबंदी कर जगह जगह दबिश दे रही है। जल्द ही सभी फरार कैदी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गौरतलब है कि घटनाक्रम के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला पूरा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, किसी भी जेल प्रहरी के कपड़ों व आंखों में मिर्ची पाउडर नजर नहीं आया। साथ ही एक प्रहरी पहले तो अच्छे खासे कपड़ों में दिख रहा था, फिर कुछ ही मिनटों में उसके कपड़े फटे होना भी किसी नाटकीय अंदाज से कम दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल जो भी हो, रक्षक के किले में भी सेंधमारी होने लगी है तो साधारण व्यक्ति तो अपनी सुरक्षा को लेकर अब अगर चिंतित होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ सर, 16 कैदियों को भागे हुए आज तीसरा दिन हो गया है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? सर, जेल से भागे हुए 16 कैदियों की गिरफ्तारी के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और हमारी टीमें इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही हैं। उनके जो भी संभावित स्थान हैं उन पे निरंतर रेड्स की जा रही हैं और इस घटनाक्रम के संबंध में हमें काफ़ी इनपुट्स भी मिले हैं जिनके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही भागे हुए मुलजिमों में से कुछ मुलजिम हमारे कब्जे में होंगे। क्या लगता है, क्या साजिश रही होगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? निश्चित रूप से ये अब तक जो जांच हुई है उसमें सामने आया है कि ये पूरी तैयारी के साथ घटना हुई है और इसके लिए उनको वाहन वगैरह भी पूर्व से निर्धारित तरीके से उपलब्ध हुए हैं। तो ये तैयारी के साथ घटना हुई। सर, जो कैदी भागे हैं क्या उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी या कुछ और कदम उठाए जाएंगे? सर, बिल्कुल, उनकी संपत्तियों की सूची हमने बनाना प्रारंभ कर दिया है और शीघ्र ही उन संपत्तियों को कुर्क करवाने की कार्रवाई माननीय न्यायालय में से निवेदन करके करवाई जाएगी। और कोई विशेष इसके अलावा सर जांच के दौरान कुछ पता चला? जांच के दौरान बहुत सी बातें सामने आई है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती उनको